हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x 0 की तरफ जा रहा है fx और लिमिट x अगर 1 की तरफ जाए fx दोनों का अस्तित्व है यदि fx बराबर mx की घात 2 प्लस n जहाँ x 0 से कम है, nx प्लस m यदि यदि x 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा है, nx की घात 3 प्लस m यदि x 1 से बड़ा है। यह है हमारे पास में। तो देखिए हमें क्या करना है, एम और एन के मान बताने हैं। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार अ, जो सीमा हमारे पास में लिमिट एक्स ए की तरफ जा रही है और एफ एक्स विद्यमान होगी विद्यमान होगी यदि और केवल यदि हमारे पास में दाई बाईं सीमा जो है, देखिए ये तो हो जाएगी, बाईं सीमा को प्रदर्शित करेगी, यह किसको प्रदर्शित करेगी, दाईं सीमा को प्रदर्शित करेगी। यह दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ऐसा संभव होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास फलन दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पर देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, देखिए लिमिट एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, यह विद्यमान है, तो लिमिट एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, एफ एक्स विद्यमान है। तो विद्यमान है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो इसकी बाईं सीमा है जीरो माइनस एफ एक्स, यह देख लेते हैं सबसे पहले, यह किसके बराबर आनी चाहिए, दाईं सीमा के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसको हम जीरो प्लस एफ एक्स लिख लेते हैं। देखिए दाईं बाईं सीमा का मतलब है जीरो से कम, जीरो से कम पे यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, फलन की परिभाषा जो है एम एक्स की घात 2 प्लस एन बन रही है। तो यहाँ से हमने इसको हल किया। तो यहाँ से देखिए लिमिट यहाँ पे एक्स जीरो माइनस और फलन जो है वह क्या परिभाषा दे रहा है, यह परिभाषा दे रहा है एम एक्स की घात 2 प्लस एन, एम एक्स की घात 2 प्लस एन और बराबर यहाँ से लिमिट एक्स जीरो प्लस और फलन जीरो से जब बड़ा मान लेता है तो क्या दे रहा है परिभाषा, एन एक्स प्लस एम देता है। ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने जीरो रखा है यहाँ पे क्योंकि कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, तो एन बराबर किसके हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा, ये प्रथम समीकरण हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जीरो रखा तो यहाँ पे भी एम ही बनेगा। अब इसी प्रकार से हम क्या देख लेते हैं, हमको ये बोला है लिमिट एक्स किसकी तरफ जा रहा है, यहाँ से एक की तरफ जा रहा है, तो यह भी परिभाषित है, एफ एक्स परिभाषित है, तो इसके लिए भी हम यही बात बोल सकते हैं, परिभाषित है। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो बाईं सीमा है इसकी, तो यह तो बाईं सीमा हो जाएगी, यह किसके बराबर होनी चाहिए, यह बराबर होनी चाहिए एक प्लस दाईं सीमा के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में लिमिट एक्स एक की तरफ जा रहा है, एक माइनस, तो एक से कम में जो परिभाषा है वह क्या है, एन एक्स प्लस एम है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम हो जाएगा। और यहाँ से लिमिट एक्स किसकी तरफ जा रहा है, एक प्लस, अब देखिए एक से बड़े मान के लिए जो परिभाषा है एन एक्स की घात 3 प्लस एम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एन एक्स की घात 3 प्लस एम हो जाएगा। इसको हल किया तो यहाँ पे कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, तो एन प्लस एम बराबर हो जाएगा एन प्लस एम की। तो यह तो दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह द्वितीय समीकरण हो जाएगी, यह तो सबको सारे मानों को संतुष्ट करेगी। तो हम इससे यह बोल सकते हैं कि यहाँ हम n बराबर m के हो सकता है और n और m के मान कुछ भी हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं n बराबर m के होना चाहिए और दोनों मान क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, उसके लिए ये क्या होंगे, हमारे पास सतत होगा, ये माफ कीजिए, यहाँ पे ये दोनों सीमाएं परिभाषित होगी। तो हम बोल सकते हैं किन पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम z बोलेंगे, तो n बराबर m होना चाहिए और n और m कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो n और m का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो यहाँ पे हमने बोला n व m कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन n बराबर m होना चाहिए। ये हमारे पास शर्त होगी यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।